प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज के इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर, जो कि आज के न्यूज़पेपर में ये सारी अपडेट्स यहां पे जो है निकल कर आया है। सबसे पहला अपडेट यहां पे आप देखोगे तो सबसे पहला जो अपडेट दिया गया है, एनआईटी में जो है 38 पदों पर होगी बहाली। ये हिंदुस्तान पेपर में जो है ये न्यूज़ दिया गया है। बताया जा रहा है एनआईटी पटना में नॉन टीचिंग स्टाफ पर अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर कुल 38 रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से शुरू हो चुकी है। 24 मार्च शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती अभियान के तहत 6 अलग अलग पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 1, सुपरिटेंडेंट के 2, टेक्निकल असिस्टेंट के 10, जूनियर असिस्टेंट के 12 और टेक्नीशियन के 11 पद जो है शामिल है। सबसे अधिक भर्ती टेक्नीशियन पद पर की जाएगी। संस्थान के अनुसार ये पद ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणी में आते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए किसी भी विषय में 55% अंक के साथ मास्टर डिग्री अनिवार्य है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस और सूचना विज्ञान एवं डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 60% अंकों के साथ मास्टर डिग्री तथा नेट, स्लैट और सेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। सुपरिटेंडेंट के लिए प्रथम श्रेणी से स्नातक या 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री व कंप्यूटर पर कार्य का ज्ञान जरूरी है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में बीटेक या प्रथम श्रेणी का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब डिप्लोमा इन रिलेटेड जो ब्रांच है उसमें अगर आपने किया है तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जा सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास या 35% के साथ 35% में वर्ड टाइपिंग स्पीड आना चाहिए। वही टेक्नीशियन के पद के लिए 10+2 में 60% या 50% अंकों के साथ 1 वर्ष का ITI कोर्स होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा 10th के बाद 2 वर्षों का ITI या फिर 3 वर्षों का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी मान होगा। किसके लिए? तो टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप जा सकते हो। और टेक्निकल असिस्टेंट मतलब 2 पदों पे आप IIT पटना में अप्लाई कर सकते हो। एक तो आप टेक्नीशियन के लिए पद के लिए और दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर बीटेक किए हैं तो भी आप जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जा सकते हो। आवेदन का शुल्क जो है जनरल, OBC और EWS को 800 रुपया रखा गया है। SC ST वर्ग के लिए जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 400 और ग्रुप ए पद के लिए 800 रुपया शुल्क जो है देना होगा। जबकि दिव्यांग के लिए 0 शुल्क रखा गया है। तो ये एक बड़ी वैकेंसीज अपडेट, मतलब IIT में काम करना एक अपने आप में रुतबा जो है दिखाता है कि भाई आप IIT के अंतर्गत काम कर रहे हो। तो इससे पहले जो है 2025 में आपका वैकेंसीज आया था IIT BHU में, है ना। तो IIT BHU में जो आया था वो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू बेसिस पे था, इंटरव्यू बेसिस पे। और ये जो इंटरव्यू बेसिस पे निकाला गया था ये मार्क्स आधारित था कि आपके एकेडमिक में कितने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से इंटरव्यू बेसिस पे निकाला गया था 2025 में। और इस बार 2026 में IIT पटना के तरफ से तो नहीं, लेकिन NIT, है ना, NIT पटना में आपका मौका दिया गया है ना। अब IIT के बाद जो निचला श्रेणी का है वो कौन सा है? NIT है। तो NIT में आपको मौका मिल रहा है यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पे काम करने के लिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है NIT के लिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं 24 मार्च तक जो है अप्लाई करने का मौका दिया गया है, आप अप्लाई
कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अब डिटेल नोटिफिकेशन जब मैं आप लोगों के साथ एक पार्टिकुलर वीडियोस में शेयर करूंगा तब चीजें आपको समझ में आएगा। इसके बाद दूसरा जो अपडेट है यहाँ पे बोला गया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट पटना में डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे निकाला गया है, जो कि आप इंटरव्यू के लिए 16 मार्च और 17 मार्च को जा सकते हो। पीजीटी और बाल वाटिका शिक्षक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, गेम कोच, योगा, न जाने कितने सारे कोर्सेज हैं। इन सभी में अगर आपने पीजीटी या टीजीटी के लिए हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आपको जो है वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड करके आपको जो है भरना होगा और उसका जेरॉक्स कॉपी लेकर साथ में जाना होगा। ये वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट से जाकर आप अपना कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 से 10 बजे सुबह होगा। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा। उसके बाद अगला जो अपडेट है, जो बिहार में है ना, बिहार में बीपीएससी के थ्रू जो जितने भी लोग टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं या आगे करेंगे उन सभी को अब हर महीने 1 तारीख को जो है वेतन भुगतान करना होगा। ये सरकार का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अगला जो अपडेट दिया गया है, राजस्व कर्मी और अमीन के प्रतिनियुक्ति 31 मार्च से रद्द है ना, 31 मार्च से रद्द हो जाएगा। बोला जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व सेवा संवर्ग के सभी पदाधिकारी सहित विशेष सर्वेक्षण अमीन की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी है। 31 मार्च 2026 के प्रभाव से यह स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इसके लिए अलग से किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि कार्यहित में अब अधिकारियों को उनके मूल पदों पर वापस लौटना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2026 तक उनके अपने अपने मूल पदस्थापन कार्यालय में निश्चित रूप से योगदान देना होगा। अप्रैल 2026 और उसके बाद का वेतन केवल उनके मूल पदस्थापन कार्यालय या जिला से ही जारी होगी। यदि कोई अधिकारी समय पर योगदान नहीं देते हैं तो इसे आदेश के अवहेलना माना जाएगा। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिलाधिकारी, समाहर्ता और विभिन्न निदेशालयों के निदेशकों को जो है इस निर्णय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के प्रतिलिपि सभी बंदोबस्त पदाधिकारी और भू अर्जन पदाधिकारी को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है। तो ये बोला गया। तो यहाँ पे जो प्रतिनियुक्ति है ना, जितने भी विशेष सर्वेक्षण अमीन है उनको किसी न किसी काम में जो है दे दिया जाता है। जैसे स्पेशल सर्वे अमीन है बट उनको से काम करवाया जा रहा है किसान रजिस्ट्री का, उनसे कुछ और काम करवाया जा रहा है। मतलब जो उनका एक्चुअल काम है वो जो है कहीं ना कहीं हिंडर हो रहा है। एक्चुअल काम कुछ और है और काम कुछ और कराया जा रहा है। तो जो एक्चुअल काम है वो करवाया जाएगा, ये बोला गया है। और विशेष सर्वेक्षण अमीन की प्रतिनियुक्ति रद्द की जाएगी, ये यहाँ पे जो है। और ये 31 मार्च 2026 के बाद से ये चीजें जो है स्वतः लागू हो जाएगा। उसके बाद अगला जो अपडेट है, लोक स्वास्थ्य संवर्ग में 20,000 पदों पर चरणबद्ध नियुक्ति शुरू हो चुकी है, जिसमें फार्मासिस्ट के 2443, ड्रेसर के 3326, एक्सरे टेक्नीशियन के बाद। तो इसमें बहुत सारे के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए जो है नोटिस बीटीएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस भी जो है जारी हो चुका है। अगला है कृषि विभाग में 694 पौधा संरक्षण निरीक्षक के जल्द होगी नियुक्ति। बताया यह जा रहा है कि कृषि विभाग में
694 पद पुनर्गठित और सृजित किए गए हैं। इन सभी पदों पर बहाली होगी। कृषि विभाग की ओर से इन पदों पर सृजन की स्वीकृति भी दी जाएगी। राज्य के सभी 534 प्रखंडों में पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक नियुक्ति किए जाएंगे। इसके अलावा 101 अनुमंडल कार्यालयों के तहत पौधा संरक्षण निरीक्षक के पदों का सृजन भी किया गया है, जबकि राज्य के सभी 38 जिलों में सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के कार्यालयों में एक एक पौधा संरक्षण निरीक्षक के पद सृजित किए गए हैं, जबकि सभी 9 प्रमंडलीय उप निदेशक कार्यालयों में भी एक एक पौधा संरक्षक निरीक्षक के पद सृजित किए गए हैं। अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक मुख्यालय के कार्यालयों में 3-3 पौधा संरक्षण निरीक्षक तैनात होंगे, जबकि संयुक्त ये सारे जो वैकेंसीज हैं ये किसके थ्रू लिया जाएगा? बीटीएससी के थ्रू लिया जाएगा। किसके थ्रू लिया जाएगा? बीटीएससी के थ्रू लिया जाएगा। बीटीएससी का जो वार्षिक कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर, उसको आप देखोगे तो वैकेंसीज के बारे में आपको पता चल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा दूसरा जो अपडेट और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे दिया गया है वो ये है कि 2006 से 2015 के बीच हुई थी बहाली, जिसमें से फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल हुए 2953 नियोजित शिक्षक, कितने? 2953 नियोजित शिक्षक पर जो है FIR जो है किया गया है। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में कितने लोगों पे केस हुआ है और कितने आरोपी निकले थे, वो सारी चीजों का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। 2006 से 2015 के बीच जो है 3253। और देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2015 से 2026 तक में भी आप देखो तो इसमें भी अच्छा खासा है। 2026 के जनवरी और फरवरी 2026 में 31 नए FIR दर्ज किए गए हैं। कितने? 31। और निगरानी के DG JS गंगवार ने बताया कि 31 लोगों पे 2026 में भी आपका यहाँ पे किया गया है, एक्शन लिया गया है। 2025 में 136, 2024 में 111, 2022 में 445, सबसे ज्यादा अब तक का हाईएस्ट। 2015 से 2026 तक में सबसे हाईएस्ट जो केस दर्ज हुआ है 2022 में फर्जीवाड़ा को लेकर। और लगातार इस तरीके की केसेस जो है सामने आते रहती है, लेकिन बस पेपर में चीजें जो है दे दिया जाता है और उस पर कोई स्ट्रिक्ट जो प्रॉपर एक्शंस लेना चाहिए वो प्रॉपर एक्शन जो है यहाँ पे नहीं लिया जाता है। प्रॉपर जो एक्शन लेना चाहिए वो प्रॉपर एक्शन जो है यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो तमाम वैकेंसीज और अपडेट्स के बारे में मैंने जो है आपके साथ शेयर किया है। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे या जो भी और इंफॉर्मेशन आने वाले समय में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।